हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी सीपीओ का जो है टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं पीएचडी के बारे में। देखिए, अगर आप इस इवेंट को सीरियस नहीं लेंगे तो आपका जो है रिजल्ट, मान लीजिए जो पास हुए हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएगा। ठीक, मैं आपको सही से इसलिए बता सकता हूँ, मैं खुद क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, मेरा हाइट में 0.25 कम, 169.75 है, 170 नहीं है। ठीक, जब हाइट नापी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब किनारे एक ऐसा बना रहता है। ठीक है, और उस पर लगा रहता है। ठीक, तो जब आप हाइट नापेंगे, अगर ये ऊपर हो गया तो पास, अगर नहीं ऊपर हुआ तो आप फेल। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब बेईमानी 1% नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 1% नहीं चलता है। ठीक, अब चीज़ें मैं आपको इसलिए सही से बता सकता हूँ क्योंकि मैंने सभी इवेंट पास कराए हैं। किसी में रनिंग हुआ, शॉर्ट पुट हुआ, 100 मीटर हुआ, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब क्लियर करा हुआ है। ठीक, तो आइए सबसे पहले मैं उस चीज़ को बताता हूँ, फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। ठीक, पहले आप देख लीजिए, ये सब तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट की। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट में इवेंट क्या है, तो 100 मीटर आपका 16 सेकेंड में। ठीक है, 1.6 मीटर जो रेस है वो 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है। ठीक है, लॉन्ग जंप आपकी 3.5 मीटर इन 3 चांस दिया जाएगा। मतलब एक बार फेल हो गए तो दोबारा, दोबारा फेल हो गए तो तीसरे बार चौथा अटेम्प्ट नहीं देते हैं, ये मान लीजिएगा। ठीक है, हाई जंप के लिए 1.2 मीटर इन 3 चांस। ठीक है, और शॉर्ट पुट जो होती है, एक गोला उठाते हैं, यहाँ पे ऐसे रख के फेंकना होता है। ठीक है, तो वो क्या है कि 16 लैप्स की होती है, 4.5 मीटर होगा, 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी लोग फेल हो जाते हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल के लिए 100 मीटर इन 18 सेकेंड में। ठीक है, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट में। ठीक, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 9 फीट होगा, इन 3 चांस में। हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 फीट और 3 चांस में। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, देखिए, ये आपको इवेंट मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी बता दिया। अब इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि क्या होता है, जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहा होता है वो बेसिकली बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं होता है, टफ होता है। ठीक है, उसमें जो तैयारी करते हैं सिर्फ पढ़ने वाले होते हैं बंदे। ठीक, तो वो पढ़ने का मतलब इन द सेंस का मतलब है वो अदर एग्ज़ाम नहीं देते उतना। ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ दौड़ना, ये मतलब इसमें देना होता है। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते रहते हैं, क्योंकि सेकंड पेपर भी रहता है इंग्लिश को भी अच्छी मजबूत करना पड़ता है। ठीक है, और 1600 मीटर बहुत इजी नहीं, बहुत टफ है। ठीक है, उसको सही से दौड़ना भी थोड़ा टफ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दौड़ को कंप्लीट कैसे करेंगे। क्या जैसे ही हम आज से ही स्टार्ट कर दें दौड़ना तेज़ी से, मतलब 1600 के चक्कर में पड़ जाए, तो ये गलती आप मत करिएगा कभी भी। ठीक है, कोई भी इवेंट हो, चाहे आपका एसएससी सीपीओ हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे ग्रुप डी का, 1600 मीटर है ना, आपको टारगेट करना है पहले। सिर्फ आप, अगर आप बिगनर जो इसने कभी दौड़ा नहीं है, तो आपको सिर्फ 400 मीटर वाले रनिंग जाके आराम से 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड सिर्फ टहल टहल के कंप्लीट करने, बिल्कुल दौड़ना नहीं है। ये फर्स्ट डे का बता रहे हैं, सेकेंड डे भी ऐसे करिए। ठीक है, सिर्फ जाइए, स्ट्रेच करिए पैर को खूब बढ़िया से, अच्छी तरीके से। ठीक है, वार्म अप होइए। ठीक, और दौड़िए बिल्कुल नहीं, पहले जाके उस जितना भी आपको मतलब वो सर्कल दिया हुआ है, अगर आपका 500 मीटर है तो अच्छी बात है, 400 मीटर का है तो और अच्छी बात है। ठीक, या 200 मीटर, कुछ भी हो, तो पहले आपको करना क्या है कि शुरुआत में जाके 200 मीटर वाली को टहलना है। ठीक है, अगर आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ कि आज से आपने स्टार्ट करा 200, तो पहले आपको 200 मीटर दौड़ना है। ठीक है, दौड़ने का मतलब है पैदल चलना है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद 3 राउंड 200 मीटर दौड़ वो रनिंग कर लिया, मतलब टहल लिया। फिर 4 राउंड क्या कर रहा, 400 मीटर वाले ऐसे कर लिए। ठीक है, और 2 राउंड कर क्या कर लिया, 500 मीटर वाले कर लिए। ठीक, इस तरीके से आपको सिर्फ आज फर्स्ट डे पे आपको सिर्फ वॉकिंग करनी है, दौड़ना नहीं है। ठीक है, जब 2-3 दिन हो जाए, ठीक है, इस तरीके से प्रक्रिया कर लीजिएगा। जब 2-3 दिन हो जाए और आपके पैर थोड़े से ठीक ठाक हो जाएं, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि इसी 200 मीटर वाले को आपको इसको दौड़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये जो बिगनर है, ठीक है, जिसने कभी नहीं दौड़ा है, इसी को ही दौड़ना स्टार्ट कर देना है। कुल मिला के 5 या 6 राउंड पर डे मारना। ठीक है, 5 से 6 राउंड। ठीक, क्योंकि क्या है, स्टेमिना बनेगा आपका। 200 मीटर वाला दो रोजाना ऐसे करना है, आराम से आपको क्या करना है कि पर डे, अगर 2 मन कर रहा है, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट कर देना। ठीक है, मिनिमम 5 तो कर ही जाएगा। ठीक है, 5-6। ठीक, इसके बाद ये रूटीन करिएगा 3 दिन। ठीक है, उसके बाद आपका खुद मन करेगा कि थोड़ा सा और बढ़ा दें, फिर 400 मीटर पे आइएगा, 400 मीटर 2 ही राउंड मारिएगा।
मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 4 या 5 मारिए, 10 मारिए, वो आप पे है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको दौड़ना है, ठीक। खूब स्ट्रेच हो लेना है, बॉडी को वार्म अप कर लेना है, उसी अकॉर्डिंग आपको पूरा, ये एक भी अगर जॉइंट या किसी में भी दर्द होगा तो दिक्कत होगी, ठीक। दूसरी बात क्या कि लड़के दौड़ने से पहले क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं, मुंह वूह लगा लेते हैं या कुछ भी ऐसा स्प्रे लगा लेते हैं। मैं आपको बताऊं ये सब बेकार का, कुछ भी नहीं होता है। आप स्प्रे यहाँ पे लगा के नहीं दौड़ते हो, वहाँ पे इसलिए लगाते हो कि दौड़ेंगे तो दर्द होगा। कुछ भी दर्द नहीं होता है। सही से जो तैयारी कर लेता, प्रैक्टिस कर लेता, उसका वहाँ पे 1% दर्द नहीं होता। गलती क्या है कि आपके दिमाग में डर बैठ जाता है कि बगल वाला स्प्रे मार रहा है, ठीक है, और बगल वाले ने मूव लगा लिया है तो उसके पैर में दर्द नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो पर डे प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको 1600 मीटर टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। एक रिदम में दौड़ना होता है, पहले स्लो से स्टार्ट करिए, फिर आप अपने दिमाग में कैलकुलेट रखिए कि कहाँ पे है। मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ कैंप है लखनऊ का, ठीक है, जहाँ पे मेरा रनिंग हुआ था। वो कैंपस पूरी अच्छी तरीके से, गजनेर शायद उस एरिया को बोलते हैं, वो अब किसका है, आईटीबीपी का या सीआरपीएफ का कैंप है, ठीक है। वहाँ पे सबसे अच्छा कैंपस क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि एक कैंपस बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको सब चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे क्या है, ऐसे करके कैंपस बना हुआ है ये, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा कैंपस है, ठीक। वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले जब आपका रनिंग स्टार्ट होगा तो एक आपके पास एसी आएगा, असिस्टेंट कमांडेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। एक एसी होगा, इंस्पेक्टर साहब होंगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर साहब होंगे, जो निर्देश और ये सब करते हैं वो सब इंस्पेक्टर साहब करते हैं। मैं सब चीज़ें प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट होता है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर सिपाही आएगा, कांस्टेबल आपका आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल भाई साहब क्या करेंगे आपको, वो कहेंगे कि जब आप अंदर आओगे गेट के तो वो एक उसमें खड़ा करेंगे, ठीक है, सबका डॉक्यूमेंट ये सब करके वहाँ पे खड़ा कर देंगे, ठीक। उसके बाद जब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक, तो उसके बाद निर्देश दिया जाएगा। अब ये सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कर दे तो वो मुझे ध्यान नहीं है अभी, ठीक है। उसमें से कोई भी एक अधिकारी जो सर होंगे वो आपको निर्देश बताएंगे कि आपको पहला जो इवेंट है आपका 1600 मीटर है, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है। फिर क्या होगा, ये मैं लखनऊ का बता रहा हूँ, ठीक है। तो लखनऊ में क्या है कि फिर वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। अब पूछा जाएगा क्या आपके आगे बाइक वाला चल सकता है या साइकिल वाले से आप चलोगे, कैसे करके। तो वहाँ पे क्या है कि कार और बाइक और साइकिल सब चीज़ें हैं, ठीक है। आप कोशिश करिएगा साइकिल वाले को कहिएगा, ठीक है। इस साइकिल वाले का फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। अब जब उस सर्कल पे आप दौड़ोगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर, ऐसे करके लिखा होगा उस रोड पे उनके, ठीक है। तो आपको दौड़ने में और यहाँ तक पहुँचने में 1% का टाइम नहीं लगेगा। आप सही से अगर फॉलो कर लोगे तो आराम से आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो कमांडेंट साहब होंगे वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप कोई बंदा आपके आगे चले, क्या आप उसको फॉलो करेंगे। देखिए हेल्प बहुत होती है, ठीक है, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बन रहे हो ना कि सिपाही बन रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे सर सर करके बात करेंगे और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि क्या आप मतलब हेल्प लेना चाहते हो, मतलब आगे चलेगा उसी को पीछा करना है, ठीक है। तो ऐसे करके स्टार्ट होता है। फिर क्या होगा, जब वो साइकिल सिपाही साहब या लेके चलेंगे तो उसके पीछे क्या होगा कि आपका एक बैच बना दिया जाएगा, 30 का 40 का, जिस जिस अकॉर्डिंग हो, ठीक है, वैसे बनाया गया जैसे मेरे में हुआ, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे बना दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वो चलाते हैं और आप उनका पीछा करिए, ठीक है। वो ऐसा एग्जैक्ट चल आएंगे कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है ना, वो 6:10 या 6:15 तक आपको अंदर करवा देंगे। ये आप पे है कि आपको कैसे दौड़ना, ठीक है। वो इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा तेज चलाएंगे ताकि आपको पहुंचने में दिक्कत ना हो, तो वो इस तरीके से चलाएंगे। लड़के क्या करते हैं गलती, शुरुआत में ही तेज़ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं, पता चलता 600-700 मीटर के बाद ख़त्म, ठीक है, वहीं पे वो बैठ गए, ठीक। तो ये गलती आप बिल्कुल न मत करिएगा। जैसे जैसे वो भाग रहे हैं या आपने 1600 मीटर ग्राउंड में निकाला है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पक्की रोड है, पक्की रोड पे पैर धंसने वाला तो कोई काम नहीं है, तो आप आराम से दौड़ ले जाओगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 आपको कंप्लीट कर लेना। ये 1600 मीटर हो गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, 100 मीटर की रनिंग होगी। तो 1600 मीटर की बता दिया। अब 1600 मीटर मैंने बता दिया। पहले आपको पहले दिन क्या करना है, 200 मीटर वाले वो ग्राउंड पे दौड़ना है, ठीक है, रनिंग मतलब वॉकिंग करना, फिर 400 मीटर, फिर 500 मीटर। जैसे जैसे आपका पैर स्टेमिना सब बन जाए, ठीक है, उसके बाद अगर दोपहर में दौड़ रहे हैं, दोपहर मतलब शाम को दौड़ने की इच्छा हो तो आप बिल्कुल
थोड़ा खाइएगा तरल पदार्थ, वैसा नहीं खा लीजिएगा चावल और दाल, तो क्योंकि जब दौड़ेंगे तो वो आपके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक, तो कोशिश करिएगा जब भी आप शाम को दौड़ने जाएं तो ग्लूकोज या ऐसा करके आपको लेना है और उसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, रनिंग नहीं करना है शुरुआत में, वॉकिंग करना है। ठीक, जब 200 400 और 500 हो जाए, उसके बाद 200 मीटर के 10-10 या 5-5 या 6-6 जो हो, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद 500, ऐसे करके। शुरुआत में टाइमिंग बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल गलती कर देंगे। शुरुआत में आपको टाइमिंग नहीं देखना, शुरुआत में आपको स्टेमिना कंप्लीट करनी है। 2 किलोमीटर दौड़िए, ज़्यादा नहीं, 5-5 6-6 किलोमीटर, बिल्कुल आपको उसेन बोल्ट नहीं बनना। ठीक है, आपको वहाँ पे सिर्फ कंप्लीट करनी है रनिंग। तो उसके लिए आपको पर डे मतलब थोड़ा 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 करके दौड़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक, ऐसे करके तो वो क्या होगा, जब आपकी कैपेसिटी बन जाएगी तो आप आराम से दौड़ लोगे। ठीक है, अब वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं होता, वहाँ पे आप मतलब वो अधिकारी बनते हो, सब इंस्पेक्टर साहब बनते हो। ठीक है, ना कि आप सिपाही बनते हो। सिपाही में तो धक्का मुक्की हो सकती है, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे आपको बैच दिया जाएगा आराम से दौड़ने का। एक ये है लखनऊ वाला, गोरखपुर वाले में भी यही होता है। गोरखपुर में FCI ग्राउंड है, वहाँ पे भी जो कैंपस बना हुआ है। ठीक है, वो कैंपस में नहीं होता, रोड है सीधी 1600 मीटर, उसी पे ही दौड़ा देते हैं। ठीक, तो जिन्होंने दिया होगा या आप पूछेगा कि क्या FCI ग्राउंड में, तो वहाँ पे ही पड़ता है। ठीक है वैसे करके आपको दौड़ना है। ठीक, तो स्टार्ट कर देनी है आपको। ठीक है, उसमें भी वही सेम प्रोसेस है। वहाँ से गाड़ी से जब वो चले थे तो बोलेरो आगे चले थे, कमांडेंट सब बोलेरो से जा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 100 मीटर आएगा। 100 मीटर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपकी 1600 मीटर आ रही होगी तो 100 मीटर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आती है लॉन्ग जंप हाई जंप की। तो लॉन्ग जंप हाई जंप में शुरुआत में ही ये नहीं मेजरमेंट इतना 3.65 मीटर ऐसे करके आपको कर लेना, या अभी ऐसा कुछ नहीं करना। अभी आपको छोटे छोटे पैमाने टिक करने अपने कमर से नीचे। ठीक है, घुटने के बराबर, जिसमें फानना सीखना है अभी आपको, अभी गिरना नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे भी आप दौड़ने का या प्रैक्टिस करने का अभ्यास करिएगा, वहाँ पे आप सही से मट्टी खोद लीजिएगा ताकि आपके पैर में कहीं जर्क ना आए। ठीक है, कोशिश करिएगा कहीं दिक्कत ना हो आपको। ठीक, तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले छोटा सा स्टेप बनाना, फिर बड़ा सा स्टेप, फिर उसके बाद उस मीटर पे आ जाना। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है लॉन्ग जंप हाई जंप में। ठीक, शॉर्ट पुट के लिए आप गोला ले लीजिए, 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 11वें दिन आपको आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऐसे ही उनको भी करना है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। देखिए, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से जितने लोग हैं, अगर कोई मेरे से जुड़ना चाहता, कोई फ़ीस का कोई वो नहीं कि मैं आपसे फ़ीस लूँ, मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, आर्मीना ग्राउंड में अगर कोई मिल सकता है तो मिले, मैं सुबह मिल जाऊंगा आपको। ठीक है, मेरे से पूछना चाहे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, किस तरीके से, तो सभी तरीके से हेल्प कर दूंगा। कोई एक उसका कोई नहीं है, हमें पैसे से कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, कि मैं आपसे पैसा लूँ या ऐसा, मैं आपकी गाइड अच्छी तरीके से कर दूंगा। कैसे आपको कूदना है, क्या स्टेप करना है, वो सब बता दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली मानिए आपका PhD जरूर निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। देखिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अजय सिंह की जो बुक है, SSC की प्रीवियस ईयर की बुक है, उसको खोद डालना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर की बुक लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर का सेट पेपर आप देख लीजिए कैसा आया, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपने तैयार कर ली, ठीक, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए बाकी ऐसे तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट, बाकी आपका जो अब मैंने बताया कि अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो सभी तरीके के मैं हेल्प आपकी कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट, PhD से या अदर कोई भी डाउट हो तो वह मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।